वंदे मातरम, जिसकी गूंज से कभी अंग्रेजी हुकूमत दहशत में रहती थी, उस गीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। लोकसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय गीत के महत्व और देश की आज़ादी में इसके योगदान को लेकर अपनी बातें रखी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ उससे दिक्कत है, आपको दिक्कत किससे है? वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत। वंदे मातरम का हथियार, कांग्रेस पर प्रहार। वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए इसके राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ आजादी के आंदोलन में इस गीत ने कैसे जान फूंकने का काम किया था, उसकी बखूबी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि हम लोगों पर वंदे मातरम का कर्ज है, क्योंकि ये वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। बतौर पीएम मोदी, वंदे मातरम सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। लोकसभा में वंदे मातरम पर बोलते हुए प्रधानमंत्री कांग्रेस पर काफी हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, यानी इसकी कुछ पंक्तियां हटा दी। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा में देश की बंटवारे के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए
कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री लोकसभा में जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे सदन में राजनीतिक तापमान भी बढ़ता गया। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जो आजादी से पहले की बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, उन्होंने अपना रुख बदला। आजादी के पहले के दौर से आजादी के बाद के दौर की ओर रुख किया, लेकिन कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमलों की धार नहीं बदली। पीएम मोदी ने साफ कहा कि जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोंप दिया गया, आपातकाल थोपा गया, तो यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और संविधान के साथ लोकतंत्र की रक्षा हुई। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और प्रयास करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जहां कांग्रेस की बखिया उधेड़ते नजर आए, तो वहीं उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हुए कहा कि समृद्ध भारत के सपने को वंदे मातरम की भावना सींचेगा। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सींचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे, वंदे मातरम का हम रण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। यानी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पर आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक के दौर के लिए राष्ट्र भावना की डोर को कमजोर करने का आरोप लगाया, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मंशा के साथ वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की, उसमें वो काफी हद तक सफल भी नजर आए। सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई बातों के मायने काफी गंभीर हैं। इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी की पूरी राजनीति राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द टिकी है। राष्ट्रवाद बीजेपी का ट्रम्प कार्ड भी है, जिसे वो हर चुनाव में जमकर भुनाती भी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोलते हुए सदन के अंदर से बाहर की गोटी भी फिट कर दी।